ईमानदार व्यापारी उमर। बहुत समय पहले इस्लामी दुनिया के एक समृद्ध शहर बगदाद में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम उमर था। वह अपनी ईमानदारी और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उसका व्यापार रेशम, मसाले और गहनों का था, लेकिन उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। एक दिन जब वह अपने सामान के साथ बाजार में बैठा था, एक गरीब आदमी उसके पास आया और बोला, उमर भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरी बेटी की शादी है। क्या तुम मुझे कुछ कपड़े उधार दे सकते हो? उमर मुस्कुराया और बोला, भाई, व्यापार सिर्फ पैसे से नहीं चलता, बल्कि भरोसे से भी चलता है। यह लो तुम्हारी बेटी के लिए सबसे अच्छा कपड़ा। जब अल्लाह तुम्हें सुविधा दे तब पैसे दे देना, नहीं तो यह मेरी तरफ से तोहफा है। बाजार में बैठे बाकी व्यापारी यह देखकर हंसने लगे। एक व्यापारी ने कहा, उमर, तुम इसी तरह लोगों को उधार देते रहोगे तो एक दिन खुद गरीब हो जाओगे। उमर ने जवाब दिया, सच्चा व्यापार वही है जिसमें लोगों का भला हो। अल्लाह ही असली रिस्क देने वाला है। लालची राजा का आदेश। उसी राज्य में एक राजा था जो बहुत लालची और घमंडी था। उसे अपने खजाने की बहुत चिंता रहती थी। वह हमेशा सोचता था कि कैसे व्यापारियों से ज्यादा टैक्स वसूला जाए और अपनी दौलत बढ़ाई जाए। एक दिन उसके वजीर ने कहा, महाराज, हमने सुना है कि शहर का सबसे अमीर व्यापारी उमर है। अगर हम उसे दरबार में बुलाकर उसकी संपत्ति पर कर बढ़ा दें तो हमें ढेर सारा सोना मिल सकता है। राजा को यह सुझाव पसंद आया। उसने तुरंत सैनिकों को भेजा और उमर को दरबार में बुलवाया। जब उमर दरबार पहुंचा तो राजा ने कहा, उमर, तुम बहुत अमीर हो, लेकिन तुम राज्य को ज्यादा कर नहीं देते। यह सही नहीं है। उमर ने शांति से जवाब दिया, महाराज, मैं पहले ही जरूरतमंदों की मदद करता हूं और ईमानदारी से व्यापार करता हूं। राज्य के कानूनों के अनुसार मैं जितना कर देना चाहिए उतना देता हूं। राजा को गुस्सा आ गया। उसने उमर की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने कहा, अगर तुम सच में ईमानदार और समझदार हो तो मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। अगर तुम इसे हल कर पाए तो मैं तुमसे कोई कर नहीं लूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं तैयार हूं। राजा ने एक पुरानी कटीफटी चादर मंगवाई और कहा, इसे बिना काटे फाड़े और बिना सिलाई किए ठीक करो। अगर तुम इसे कर सके तो मैं तुम्हारी ईमानदारी मान लूंगा। उमर ने वह चादर ली और बाजार के सबसे बुजुर्ग दर्जी के पास गया। उसने दर्जी से पूछा, क्या इसे बिना काटे फाड़े और बिना सिलाई किए ठीक किया जा सकता है? दर्जी ने चादर को ध्यान से देखा और बोला, अगर इसे बिना काटे फाड़े ठीक करना है तो हमें इसे अच्छे से धोकर इस्त्री करनी होगी। इससे यह फिर से नई जैसी दिखेगी। उमर ने वही किया और जब वह चादर राजा के पास लेकर पहुंचा तो राजा हैरान रह गया। उमर ने कहा, समस्या का हल हमेशा ताकत या चालाकी में नहीं होता, बल्कि सच्चाई और समझदारी में होता है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उमर से माफी मांगी और कहा, आज तुमने मुझे सिखाया कि ईमानदारी और समझदारी सबसे बड़ी दौलत है। मैं आज से अपने राज्य में न्याय और सच्चाई को अपनाऊंगा। उस दिन से राजा ने अन्यायपूर्ण कर वसूलना बंद कर दिया और राज्य में न्याय की व्यवस्था लागू की।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी, न्याय और समझदारी ही असली दौलत है। जो व्यक्ति सच्चाई और मेहनत से चलता है, उसे अंत में जीत ही मिलती है।